जो यहाँ जीवात्मा और परमात्मा का मिलने का भेद बताते हैं। तो ऐसे गुरु महाराज का आगमन आपके गांव में हुआ है। हम कोई जोर जबरदस्ती दबाव नहीं देने आए, हाथ जोड़कर एक निवेदन करने आए कि आप लोग 2 घंटे का समय अभी आज दिन में 12 बजे चल करके बाबा जी के सत्संग वचन को सुन लीजिए, विचार कर लीजिए कि आखिर बाबा जी बात सही कह रहे हैं। अगर उनकी बात आपको अच्छी लगे तो ग्रहण कर लेना, न अच्छी लगे तो प्रसाद लेके अपने घर को आ जाना। कोई जोर जबरदस्ती दबाव नहीं है। लेकिन आप विचार करो, बच्चा अगर विद्यालय में जाने से पहले मान ले वो विद्यालय खराब है तो क्या सीख पाएगा। और जो बच्चा विद्यालय में जाकर भी अगर पढ़ाई लिखाई न करे, बचपन में माँ बाप की बात बेटा नहीं मानता, बेटी नहीं मानती, दिन भर गांव में घूमेंगे, खेलेंगे, दोस्ती करेंगे, क्रिकेट खेलेंगे, और उसी बच्चे को अगर शाम को घर पर बुलाकर किताब दिया जाता, बेटा पढ़ाई कर लो, थोड़ी देर बाद कहेगा माँ मुझे नींद आ रही है, अब खाना दे दो। माँ बेचारी क्या करे, पुत्र मोह में खाना दे देती, लेकिन उसी समय मैं कह रहा बेटे को भोजन मत दो, एक बड़की मोबाइल दे दो, नींद और भूख दोनों भाग जाएगी। आधी रात तक मोबाइल देखेगा, नींद नहीं देख आएगी। तो आप विचार करो, बच्चे की भलाई मोबाइल में है कि किताब में? अगर वो बेटा मेहनत करे, अगर पढ़ाई लिखाई कर दे तो उसका जीवन बन जाए। लेकिन आज की नई नई पीढ़ियां देखो प्रेमी भाई बहनों बर्बाद हो गई। यही माँ बाप की बात को नहीं मान रहे। माँ बाप ने अकेले 4 बच्चों को पैदा किया, पाल पोस कर बड़ा कर दिया, शादी विवाह कर दिया, लेकिन आज के समय में वही 4 बच्चे मिलकर एक माँ बाप की सेवा नहीं कर पा रहे। और क्या किए, माँ बाप को भी बांट दिया, कहे 4 महीने तुम रखो तो 4 महीने हम रखेंगे। और क्या कहते, माई तोहरे में रही तो बाबू हमारे में रही। बुढ़ौती में माई बाबू को भी बांट दिया। यही संस्कार, यही माँ बाप ने मजदूरी किया, मेहनत किया, हमें पढ़ाया लिखाया, और आज की देखो ये क्यों हो गया। संस्कारों की कमी हो गई, महात्माओं से दूर हो गए, कोई बताने वाला मिला नहीं। इसीलिए आज हम लोग गलत रास्ते पे चले जा रहे। नई नई पीढ़ियां आपकी भलाई चाहते हैं, हमें समझाने और बताने आए। अरे बात अच्छी लगे तो मान लेना, नहीं अच्छी लगे तो प्रसाद लेके अपने घर को आ जाना। लेकिन एक बात याद रख लेना, आज ये दुनिया में हम सुकून चाहते हैं, लेकिन ये धरती पर कोई माई का लाल सुखी नहीं है। क्यों नहीं है? एक बात और याद रख लेना, अभी आप रिश्तेदारी में चले जाओ, रिश्तेदारी में जाने के बाद आपको घी, दूध, मलाई, काजू, किशमिश, बादाम अच्छे सोफे और बेड पे सुला दिया जाए, लेकिन आप 2 दिन नहीं बीतेगा कहोगे भैया हमें अपने घर जाना है। अपने घर आओगे, टूटी चारपाई होगी, टूटी झोपड़ी होगी, नमक रोटी भी मिलेगा, लेकिन आपको अपना घर अच्छा लगता है, दूसरे का नहीं लगता। वैसे गांव के प्रेमी भाई बहनों, हमारे बड़े भाई लोग खड़े हैं, आप विचार करना नौजवान भाइयों कि आज ये दुनिया में हम सुकून खोजते हैं, लेकिन कोई माई के लाल सुखी क्यों नहीं? क्योंकि ये घर द्वार मकान समाज हमारा नहीं है, इसे एक दिन छोड़कर जाना है। तो कहाँ जाना है, कहाँ से आए, इसी का भेद और रहस्य ये बाबा जी आज बताएंगे। तो ऐसे महात्मा का दर्शन कभी कभी सौभाग्य से मिलता है। धन्य है आप गांव के प्रेमी भाई बहनों कि महात्मा जी पता नहीं कैसे आपके गांव को चुन लिया और आपके गांव में आ गए। तो आपके गांव वासियों का एक कर्तव्य और दायित्व बनता है। हम लोग तो दूर दराज से आए हैं, आप लोगों का कर्तव्य है कि जब इतनी बड़ी व्यवस्थाएं और महात्मा खुद हमारे गांव में चले आए तो हम पूरे गांव के लोग, बच्चे बच्चियों, नौजवान भाइयों चलकर आज बाबा जी का सत्संग और दर्शन का लाभ लेंगे और महात्मा का दर्शन मिले। ये हमारे आपके जीवन का बहुत बड़ा सौभाग्य है। इसलिए हम आप लोगों से निवेदन और प्रार्थना करने आए। और एक बात और याद रखना, हमारी धार्मिक पुस्तक में ये भी लिखा